नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी श्रावण मास की बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार नाग पंचमी के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन माह बहुत ही महत्वपूर्ण माह है और इसमें पड़ने वाले सभी त्योहार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं नाग पंचमी का त्योहार कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से नाग पंचमी के दिन हमें नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और नाग देवता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वर्ष 2023 में नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन होगा सोमवार। सोमवार पड़ने के कारण यह और भी अधिक खास हो जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन माह है और सोमवार के दिन बहुत सारे भाई बहन व्रत भी धारण करते हैं। तिथि की शुरुआत की बात करूं तो तिथि की शुरुआत हो जा रही है, अर्थात पंचमी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 21 अगस्त को रात्रि में 12:23 पर और यह समाप्त हो रही है 22 अगस्त को रात्रि में मध्य रात्रि में 2 बजे, अर्थात संपूर्ण हमें पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार, जिसमें कि वासुकी नाग, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख की पूजा की जाती है। तो इस तरह से नाग पंचमी के दिन हम पूजा की चौकी लगाकर नाग देवता की प्रतिमा को स्थापित करके भी पूजन करते हैं और शिव मंदिर में जाकर पूजा करने का विशेष विधान होता है। नाग देवता को सबसे मुख्य वस्तु धान का लावा और दूध अर्पित किया जाता है। पुष्प, चंदन, अक्षत इत्यादि से भी नाग देवता की पूजा की जाती है। हम अपने घरों में घर के जो मुख्य द्वार हैं उनकी चौखट पर नाग देवता की प्रतिमा बनाते हैं, जो कि मुख्य रूप से गोबर से बनाई जाती है, परंतु गोबर उपलब्ध न होने पर हम लोग हल्दी और चंदन से भी इस प्रतिमा को बनाते हैं। दोस्तों, प्रतिमा जब भी बनाई जाती है नाग देवता की तो जोड़े में बनाई जाती है, अर्थात नाग और नागिन दोनों लोगों की प्रतिमा एक साथ बनाई जाती है। प्रतिमा बनाने के बाद दूध, धान का लावा, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है कि हे नाग देवता, हमारे जीवन में आने वाले तमाम कष्ट और बाधाओं और संकटों को आप दूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं नाग देवता की पूजा अर्चना करने से। नाग देवता की आरती भी की जाती है। इस दिन घर में तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं। अपने अपने घरों की अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन दिन सोमवार पड़ रहा है। बहुत से भाई बहन, बहुत से भक्त इस दिन व्रत धारण करेंगे, तो आप लोग फलाहारी व्यंजन बना सकते हैं। चाहे तो अगले दिन आप लोग जैसे कि जो भी आपके घर की परंपरा है, जो जो व्यंजन आप लोगों के यहाँ बनता है, वो व्यंजन अगले दिन भी आप लोग बना सकते हैं, जैसी आप लोगों की परंपरा हो। या घर में अन्य सदस्य जो व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए व्यंजन बन सकते हैं और जो लोग व्रत हैं वो लोग फलाहार ही करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि क्या आप लोगों को बनाना है, किस तरह से इस त्योहार को मनाना है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है पंचमी के दिन। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से लेकर 8:53 तक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान इस बात का देना है कि इस दिन राहु काल सुबह 7:56 पे प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास यही करें कि 6:21 से लेकर 7:56 यानी लगभग 8 बजे तक आप लोग इस पूजा को संपन्न कर लें। 7:56 से लेकर 9:30 तक राहु काल रहेगा, तो राहु काल में पूजा न की जाए तो ज्यादा उत्तम होगा, क्योंकि नाग पंचमी की पूजा है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आप लोग इस दिन जमीन में गड्ढा बिल्कुल मत खोदिएगा। कहा जाता है कि इस दिन जमीन में गड्ढा वगैरह खोदने से कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी सर्प देवता, नाग देवता को हानि पहुंच सकती है, तो इससे हमें पाप लगता है, हमारे ऊपर दोष पड़ता है। यह भी प्रयास करना चाहिए, कहीं भी आपको जीवित नाग या सांप या सर्प दिख जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का आप कष्ट न पहुंचाएं, उन्हें मारे नहीं, प्रताड़ित न करें, इससे बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर लगता है। नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना करने से हमारी कुंडली में काल सर्प दोष की जो समस्या है वह भी दूर होती है। दोस्तों, नाग देवता की पूजा करते समय हमें यह बोलना चाहिए, वैसे यह मंत्र संस्कृत में है लेकिन मैं हिंदी में आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इस संसार में, आकाश में, स्वर्ग में, झीलों में, कुओं में, तालाबों में
सूर्य की किरणों में निवास करने वाले हे सर्प देवता, हमें आशीर्वाद दीजिए। और हम सभी लोग आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। इस तरह बोलते हुए हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ हमें शिव मंदिर में भी पूजा करनी है, क्योंकि सावन माह है और सावन का सोमवार है, नाग पंचमी है। बहुत सारा संयोग एक साथ मिल रहा है। तो इस दिन आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करें और साथ में नाग देवता की पूजा करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी धारण करते हैं। वैसे सोमवार है, व्रत तो धारण करना ही है, लेकिन सोमवार नहीं भी पड़ता तो नाग पंचमी का व्रत भी बहुत से लोग धारण करते हैं, जहां जिसकी जैसी परंपरा होती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन शिवालय में नाग देवता की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें दूध का भोग लगाएं या फिर कोई अन्य फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ जी और नाग देवता की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, हमारे जीवन से तमाम कष्ट और संकट दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग नाग पंचमी का त्योहार मनाएं। नाग देवता के निमित्त एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आप विधि विधान से नाग देवता की पूजा करें। फिर मिलती हूँ ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।